तो चल दिए हैं टिम्मू को वॉक कराने। चलो टिम्मू। मतलब 200 मीटर वॉक करके इतना थक जाती है कि इसे आते ही जीभ बाहर निकल जाती है और हवा चाहिए होती है। देखो कैसे हवा खा रही है। कहाँ गई? तो हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज है 28 जुलाई, टाइम हो रहा है सुबह के 10। तो अभी फ़िलहाल मस्त नहा धो के रेडी होके और सारे काम ख़त्म करके, तौशिक को छोड़ के, टिम्मू को टहला के, सब काम ख़त्म करके आ चुके हैं अब अपनी दुकान पे। अब चलते हैं, देखते हैं कोई काम और आज देखते हैं। तो फ़िलहाल गाड़ी लगा दी है पार्किंग में और करते हैं गाड़ी को बंद और चलते हैं। देखो कैसे डराएगी उन्हें। वो गाली बक रहा है तेरे को? नहीं, कैसे आज चोटी बना रखी है मम्मी ने इसकी दो। ओए तो आप पारी नहीं कर, नहीं पारी नहीं कर उसे, बस पीछे हो जा। बस बस क्या है बता, क्या है? कोई कहीं की डॉन है तू? तू कहीं की डॉन है? डॉन है कहीं की? नहीं पारी नहीं कर उसे, नहीं ऐसे ऐसे मत करा कर, वो बेचारे कमज़ोर हैं, ऐसे करती है तू। नहीं डरा मत उन्हें। तो दोस्तों फ़िलहाल चल दिए हैं हल्द्वानी के लिए। एक छोटा सा काम आ गया था, हल्द्वानी छोड़ के आना था किसी को, तो अभी फ़िलहाल चल दिए हैं हल्द्वानी के लिए और शॉप से निकल गए हैं। ड्राइवर अभी कोई था नहीं, सब बुकिंग पे हैं, तो मैंने कहा मैं ही चले जाता हूँ। फ़िलहाल निकल चुके हैं हल्द्वानी के लिए और सीएनजी अपनी गाड़ी में इतनी है कि हल्द्वानी पहुँच जाएगी, आना जाना कर देगी। तो दोस्तों फ़िलहाल पहुंच चुके हैं पिकअप पॉइंट पे, जहां से कस्टमर को लेना है और हल्द्वानी छोड़ना है। तो फ़िलहाल तो उनके साथ व्लॉग नहीं बना पाऊंगा, लेकिन वापसी में आपको आज दिखाता हूं एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा। जब हम हल्द्वानी से रुद्रपुर के लिए आते हैं तो जब रात हो जाती है तो वहाँ की जो रोड की लाइट्स होती हैं जो ज़मीन पे लगी होती हैं वो ऐसे जलती हैं जैसे जुगनू, बहुत सारे जुगनू जैसे किसी ने खुले छोड़ दिए। बहुत प्यारा व्यू आता है, आपको आज दिखाऊंगा, पूरी उसकी वीडियो बनाता हूँ, दिखाता हूँ आज आपको। तो जब तक कस्टमर आ नहीं रहे, हमें वेटिंग करनी है, तो जब तक मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। आपने मेरे पीछे ये देखा होगा, ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे ये है क्या और ये यहाँ लगा क्यों है। ये एक डिवाइस यहाँ लगा है और एक डिवाइस इधर लगा है, ये देख सकते हैं आप, ये 24 घंटे ऑन रहता है। कल इस डिवाइस के बारे में बात करते हैं। ये जो हम लोगों की कमर्शियल टैक्सीज होती हैं, कमर्शियल कैब्स, टैक्सी नंबर गाड़ियाँ, तो उनमें ये लगाया जाता है, ये लगाना कंपलसरी होता है। ये अगर नहीं लगा है तो इसके बगैर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब इसे बोलते क्या हैं? इस डिवाइस को बोलते हैं पैनिक बटन। इस पैनिक बटन का काम ये रहता है, माना हमने किसी कस्टमर को बिठाया अपनी गाड़ी में और वो किसी गलत इरादे से हमारी गाड़ी में बैठा, जो कि कुछ भी हो सकता है, आगे जाके वो लूट मार कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, ड्राइवर को हानि पहुंचा सकता है। तो ये डिवाइस का काम ये होता है कि अगर माना ड्राइवर कस्टमर से सेफ नहीं है या कस्टमर भी अगर ड्राइवर से सेफ नहीं है, तो वो ये बटन ऐसे शीशा खोल के
ये बटन होता है ड्राइवर के लिए और वो वाला बटन होता है कस्टमर के लिए। जो भी ये बटन दबाएगा तुरंत फ़ोन पहुंचता है जो गाड़ी के ओनर हैं, जिसका मोबाइल नंबर आरटीओ में रजिस्टर्ड है, उसके पास फ़ोन पहुंचता है पुलिस वालों का कि आपकी गाड़ी में कुछ दिक्कत है, पैनिक बटन दबा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो ट्रैक करते हैं। तो बात करी जाए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। पॉजिटिव पॉइंट तो सबसे बड़ा यही है कि ड्राइवर भी सेफ़ है, कस्टमर भी सेफ़ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नेगेटिव पॉइंट की, तो जब ये बटन मैंने लगाया था तो किसी टेक्नीशियन ने ऐसा लगा दिया इसको कि इसके अंदर की जो वायरिंग थी वो आपस में कनेक्ट कर रही थी। तो उससे मेरे को क्या दिक्कत हो रही थी, रात को अगर माना मेरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, लॉक बंद खड़ी है, तब भी रात के 2-2, 3-3 बजे मेरे पास फ़ोन आते थे, 3-3, 4-4 बार फ़ोन आते थे स्टार्टिंग में कि सर आपकी गाड़ी में कोई पैनिक बटन दबा रहा है। तो मैं उनसे कहता था सर मेरी गाड़ी तो बाहर खड़ी है, बंद है। तो उनका जवाब यही होता था कि सर आप एक बार उसकी वायरिंग चेक कराइए, उसकी वायरिंग आपस में टच हो रही होगी तभी हमारे पास सूचना आ रही है, तभी हम आपको कॉल कर रहे हैं। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट मेरे को शुरुआत में काफ़ी फेस करना पड़ा। मेरे को कम से कम भी दिन की 20 कॉलें आ रही थी। बाकी अच्छी बात भी है, लोग मुस्तैद हैं अपने काम के लिए, सर्विस के लिए। भाई उनकी क्या गलती है, उन्हें सूचना आ रही थी तो ये वो काम कर रहे थे। तो दोस्तों देखिए, मैं इसी लाइट की बात कर रहा था जो आप ये देख सकते हैं, रोड पे रेडियम्स की लाइट लगी है और जैसी इस पे लाइटिंग पड़ती है तो कैसे जुगनू की तरह चमकती है। और इस हल्द्वानी से रुद्रपुर वाली रोड में इस जैसी बहुत लाइटें लगेंगी, मतलब लगी हुई हैं और काफ़ी अच्छी व्यू आता है जब हम जाते हैं हल्द्वानी से रुद्रपुर नाइट में। अभी वैसे पूरी रात नहीं हुई है, अभी हल्का उजाला है तो उतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी, लेकिन बहुत बढ़िया लाइट रहती है ये और बहुत अच्छा व्यू आता है रात में ड्राइव करने का इस रोड पे। ऐसा लगता है कि हम कोई गेम में हैं और ये लाइट्स जल रही हैं। अभी सामने से गाड़ियां भी आ रही हैं तो थोड़ा कम दिख रहा होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये देखिए, ये साइड में रेड कलर की जैसे बीच में लाइटें भी लगी हुई हैं जो जल रही हैं। अभी आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं रुद्रपुर। हल्द्वानी से आ गए थे, आपको सारा व्यू दिखाया हल्द्वानी से आते वक्त, नाइट व्यू। बाकी अब पहुंचने वाले हैं इंदिरा चौक, क्योंकि 8 बज गए हैं, भाई भी आने वाला है इंदिरा चौक पे। अब उसे लेते हैं, चलते हैं घर।